असहाब सुफ़ा ने कुर्बानियां दी हैं दीन के लिए। असहाब सुफ़ा ने कुर्बानियां दी हैं। अब ये कुर्बानी कोई छोटी कुर्बानी नहीं है कि बंदा भूखा प्यासा रहे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो कुरान सीखे, वो कुरान का इल्म सीखेगा, वो कुरान की तिलावत सीखेगा, वो हदीस रसूल सीखेगा, वो क़ाल अल्लाह सीखेगा, क़ाल रसूल सीखेगा। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन मुझे इतनी भूख लगी, आपकी तवज्जो चाहूंगा, मैं तब देखे को बड़ा मजा आएगा। एक दिन इतनी बड़ी भूख लगी, इतनी भूख लगी कि रात को रसूलुल्लाह से कुरान सीखा, रसूलुल्लाह से कुरान सीखा, और दूसरे दिन जो है खाना नहीं मिला, तीसरे दिन भी खाना नहीं मिला। ज़ाहिर बात है इंसान है, भूख लग जाती है। भूख की शिद्दत जब बढ़ी तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं ना मस्जिद नबवी से निकलकर रास्ते के ऊपर बैठ गया। अल्लाह अकबर, आप ईमान देखें, अकीदा देखें। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं रास्ते के ऊपर बैठ गया और इस नियत से बैठ गया कि कभी कोई आएगा और मुझसे पूछेगा अबू हुरैरा भूख लगी है, आ जाओ खाने चलते हैं। अचानक क्या देखता हूँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं और आपने फरमाया मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐ सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुझे भूख लगी है, मैं ना उनसे कोई कुरान की आयत पूछूंगा। और यार रात को रसूलुल्लाह ने जो कुरान की आयत बताई है ना, मुझे जरा डाउट है, मुझे समझ नहीं आई, गलत फहमी लग रही है। बस आप मुझे कुरान की आयत जो है वो बता दे, सिखा दे। बस इसी दौरान वो पूछेगा अबू हुरैरा तुझे भूख लगी है, आप घर चलते हैं, पहले खाना खाएंगे, फिर जो है अल्लाह का कुरान तुझे बता दूंगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं उठा, सलाम दुआ की, उसके बाद अर्ज़ की ऐ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रात को जो रसूलुल्लाह ने कुरान की फलां आयत पढ़ी थी, जरा कहना मुझे गलतफहमी हो रही। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आयत पढ़ी, पढ़ने के बाद फरमाया इस तरह कुरान की आयत है, कहता है ठीक है आज की ठीक है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर चले। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरी भूख और बढ़ गई, थोड़ी देर के बाद बैठ गया। फिर हज़रत फारूक आज़म आए। फारूक आज़म वो हस्ती हैं कि आपने किसी को भी भूखा नहीं छोड़ा और किसी को भी अपने घर से भूखा नहीं आने दिया। कहते हैं खुश हो गया, चलो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो चले गए। अब फारूक आज़म आए, फारूक आज़म आए, उठा, सलाम दुआ की और फिर पूछा यार फारूक आज़म कुरान की ये आयत रात को रसूलुल्लाह ने जो बयान किया है ना, मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है, मेहरबानी फरमाएं मुझे कुरान की आयत सिखा दे, सुना दे, ताकि मेरा जो एक माइंड है ये गलत हो सकता है तो वो खत्म हो जाए। असल मकसद क्या था कि भूख लगी हुई थी, बोलेंगे कुरान की आयत बाद में सिखाऊंगा, पहले तआम फिर कलाम, पहले तआम फिर कलाम। लेकिन फारूक आज़म ने आयत सिखा दी, कहते हैं ठीक है, मैंने भी बोला ठीक है, कुछ भूख और बढ़ गई। बस जो दोनों जहानों के लिए रहमत बन के आए, आमना के लाल आ गए, बददुआ के उखड़े वाले आ गए, वल्लैल की जुल्फों वाले आ गए, और आए जैसे ही अबू हुरैरा को देखा बस बददुआ के उखड़े के ऊपर मुस्कुराहट, सुभान अल्लाह, मुस्कुराहट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक़ क्यों बैठा है, ए अबू हुरैरा क्यों बैठा है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह कुरान की आयत भूलनी पड़ी है। हुजूर ने फरमाया पहले तआम फिर कलाम, सुभान अल्लाह, पहले तआम फिर कलाम। हज़रत अबू हुरैरा को हुजूर हाथ में पकड़ के ले गए। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हुजूर पहुंचे तो हुजूर ने सबसे पहले हज़रत खदीजा कुबरा से पूछा ए खदीजा घर में खाने के लिए कुछ है? आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह फलां बंदा एक दूध का प्याला आपके लिए दे गया था कि रसूलल्लाह आए तो उनकी बात बात पेश करें। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा बड़ा काम बन गया, ए अबू हुरैरा आपका काम बन गया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया और दूध का प्याला उठाने के बाद हज़रत अबू हुरैरा दिल में सोच रहे हैं कि हुजूर फरमाएंगे अबू हुरैरा दूध का प्याला आ गया है, जल्दी कर पी ले। लेकिन जैसे ही दूध का प्याला आया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा जितने भी मस्जिद नबी में साहब सुबह बैठे सबको बुला के लेकर। दूध का प्याला कितना है? सारे बोले दूध का प्याला कितना है? असहाब सुफा कितने हैं? भूली गए हो फिर है? तीसरा जुमा है, तीसरा जुमा असहाब सुफा के ऊपर बात कर रहे हैं। असहाब सुफा की तादाद कितनी थी? कम बेश 400, एक रिवायत में 700 भी है। लेकिन उस वक्त जो असहाब सुफा मस्जिद नबी मौजूद थे उनकी तादाद 70 थी, उनकी तादाद 70 थी। हज़रत अबू हुरैरा को फरमाते हैं जाओ असहाब सुफा को मस्जिद नबी से बुला के ले आओ। सब के सब आए, क्यों? जिस तरह अबू हुरैरा कहते हैं मुझे